कब आपने सोचा that Funcho is the name and please tell me the meaning of that? It was very random. मतलब कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था. It's like why BCMC when you can fun chod. So it was fun chod actually. It Yeah. was with a D. Yeah. And Okay. then but हमारा कंटेंट हमेशा से क्लीन रहा है. तो बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि हमें एक बच्चा आया अपनी मॉम के साथ. He used to watch our content. He was a fan. Yeah. तो वो आंटी आई कि आपका वीडियोस बहुत अच्छा लगता है. आपका चैनल का नाम वो है ना फन जो भी है. तो मतलब तब हमें रियलाइज हुआ कि अगर कंटेंट में गाली नहीं है तो नाम में भी गाली क्यों रखे. तो इसीलिए हमने डी निकाल दिया और फिर फंचो कर दिया उसे. आपके बेस्ट कोलैबोरेशंस कौन से रहे हैं? The first collaboration जहाँ पे हमें बहुत ऐसा कि समझ नहीं आया क्या हुआ हमारे साथ was Mumbai Indians back in 3 to 4 years. बाद में प्लेयर्स को मिलना, उनके साथ वीडियोस बनाना. And then recently last year we did a collab with Brand Reynolds and Hugh Jackman. That was Deadpool and Wolverine. Yeah, that was an insane collab. मतलब we couldn't believe our stars कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ. अच्छा, difference between a fling and a hookup. So hookup is something which you just meet randomly and then you go and you do stuff. That's a hookup. मतलब शायद मैं अगले दिन आपको नहीं मिलूंगा. What kind of stuff? मंदिर जाना. क्लब के बाद मंदिर नहीं जाते हैं. मतलब they go to a place to get Hooked. up, down, everywhere. Right center. अच्छा, ज्यादा बेंचिंग कौन करता है, लड़कियां या लड़के? ऑब्वियसली लड़कियां मेरे हिसाब से. लड़कों के पास थोड़ी ऑप्शन होता है बेंचिंग का. एक मिलते वो बेंच क्या करेगा भाई, वो तो पागल हो जाएगा कि फाइनली एक लड़की मिली. हाय, माय नेम इज ध्रुव. Hi, I'm Sham and together we are known as Funcho and you're watching us on Awesome TV. Hi, this is Astha Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. Today we have with us Dhruv and Sham. Of course, Funcho के नाम से हम इन्हें जानते हैं and हम सब ने इन्हें ना Instagram पे काफ़ी देखा है, पर अब ये लेकर आए हैं कोई exciting सा शो के बारे में मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं जानती, but ये हमें बताने वाले हैं. I am in love with the collab and now you all have to tell me what collab is happening here. So the show is about generations आजकल and it's a very cute little show and this show has 12 episodes where we are going to talk about various topics जैसे finance हो गया, education हो गया and lifestyle Dating हो हो गया, गया. dating हो गया. So the show is about पहले के ज़माने में क्या होता था और आज के ज़माने में क्या हो रहा है, चीज़ें कितनी बदल गई है. So the exciting part is जो हम लोग guests को बुला रहे हैं. So we are inviting guests. For example, a creator दोस्त है हमारा. So we are inviting that creator friend along with their parent, either mom या dad. या फिर कोई एक क्रिएटर है जो शायद एल्डर भी है जैसे अतुल खत्री सर है, तो हमने उन्हें बुलाया विद हिज डॉटर. तो दो जनरेशन का जो सामने बैठते हैं ना वो लोग, तो जो मज़ा आ रहा है, जो टॉपिक्स बाहर आ रहे हैं, बहुत क्रेजी सीन्स हो रहे हैं. मतलब एपिसोड में तो इतना मज़ा आ रहा है शूट करने को और हर एक एपिसोड में हम लोग डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं. बेसिकली अगर इंस्टाग्राम की भाषा में बोल रहे तो दिस इज अ कोलैबोरेशन ऑफ 2 जनरेशंस टू पुट इट इन इंस्टाग्राम वर्ड्स. एंड दोनों के पर्सपेक्टिव देख के कौन सी जनरेशन गलत है सही है उसके पर्सपेक्टिव्स बाहर रख रहे हैं. ऑब्वियसली ये नहीं ऐलान नहीं कर रहे कि ये गलत है ये सही है, बट बहुत मजा आ रहा है. अच्छा गाइस, टेल मी वन थिंग. ठीक है, हम आपको फंचो के नाम से जानते हैं, बट ये जर्नी किस तरह से शुरू हुई एंड कब आपने सोचा दैट फंचो इज द नेम एंड प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ दैट? सो ये जर्नी शुरू हम लोग एक्चुअली इंजीनियरिंग में मिले थे एंड हम लोग 2016 में पास आउट हुए थे इंजीनियरिंग से एंड वी डिडंट नो व्हाट टू डू बिकॉज हम इंजीनियर्स हैं. अभी इंजीनियरिंग के बाद क्या करने का, तो वी यूज टू मीट इन द इवनिंग. हम कंटेंट बनाते थे थोड़ा बहुत छोटा मोटा एंड देन वी यूज टू जस्ट रैंडमली अपलोड इट ऑन. तभी तो फेसबुक और यूट्यूब होता था यार, तो उस पर अपलोड करते थे. एंड एक दिन वीडियोस एक दो चल गई एंड वी थॉट कि एक नया कुछ शुरू हो गया यार. आई मीन इट्स अ न्यू जर्नी दैट वी हैव स्टार्टेड. एंड टॉकिंग अबाउट द नेम फंचो, तो इट वाज वेरी रैंडम. मतलब कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था. इट्स लाइक व्हाई BCMC व्हेन यू कैन फन चोद. So it was fun chod actually. It Yeah. was with a D. Yeah. And Okay. then but हमारा कंटेंट हमेशा से क्लीन रहा है. तो बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि हमें एक बच्चा आया अपनी मॉम के साथ. he used to watch our content. He was a fan. Yeah. तो वो आंटी आई कि आपका वीडियोस बहुत अच्छा लगता है. आपका चैनल का नाम वो है ना फन जो भी है. तो मतलब तब हमें रियलाइज हुआ कि अगर कंटेंट में गाली नहीं है तो नाम में भी गाली क्यों रखे. तो इसीलिए हमने डी निकाल दिया और फिर फंचो कर दिया उसे. आज के टाइम पे ना बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बट जब मैं आपका कंटेंट देखती हूँ और कंटेंट क्रिएशन ना बहुत ही ऊपर आ गया है अब. लाइक इट्स बीन टू द नेक्स्ट लेवल. आपके बेस्ट कोलैबोरेशंस कौन से रहे हैं दैट ओ माय गॉड इट्स अनबिलीवेबल दैट वी हैव अचीव्ड दैट? द फर्स्ट कोलैबोरेशन जहाँ पे हमें बहुत ऐसा कि समझ नहीं आया क्या हुआ हमारे साथ was मुंबई इंडियंस बैक इन 3 to 4 years. So 3-4 साल से अभी हम साथ में हम लोग कोलैबोरेट करते ही आ रहे हैं एंड इट वाज because we both are cricket fans as everybody knows
एंड देन कोलैबोरेटिंग विद मुंबई इंडियंस जो हमारा फेवरेट टीम है इन व्हेन इट कम्स टू आईपीएल. बाद में प्लेयर्स को मिलना, उनके साथ वीडियोस बनाना. एंड देन रिसेंटली लास्ट ईयर वी डिड अ कोलैब विद ब्रायन रेनॉल्ड्स एंड ह्यू जैकमैन. That was Deadpool and Wolverine. Yeah, that was an insane collab. मतलब we couldn't believe our stars कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ. तो वो तो हम लोग विश्वास कर ही नहीं पाए. All the way flight back to India from South Korea, हम लोग यही सोच रहे थे कि क्या हो गया हमारे साथ. So there have been like all the collabs we are very grateful for. But these two collabs पता नहीं ऐसा लगा कि भाई हाँ मतलब ये दो. Then we also collaborated with ICC. मतलब ICC के साथ जब कोलैब हुआ तो भी बहुत क्रेजी था. वी गॉट टू वर्ल्ड कप के टाइम पे हमने कोलैबोरेशन किया था. ODI वर्ल्ड कप के टाइम पे वेयर वी क्रिएटेड कंटेंट विद ऑल द टीम्स हु आर प्लेइंग द वर्ल्ड कप. तो वो भी बहुत क्रेजी था. अच्छा, have you all ever imagined that content creation will be a full-time job and you all are doing super great in that? भाई कभी नहीं सोचा था हमने. वी जस्ट स्टार्टेड दिस फॉर फन. एंड जब हमने स्टार्ट किया था ये प्रोफेशन था भी नहीं. मतलब ये तो अभी लोगों को पता चल रहा है कि दिस इज अ प्रोफेशनल पीपल ट्राइंग टू वर्क टुवर्ड्स इट. हमने तो जब शुरू किया था मस्ती में शुरू किया था. एंड देन आफ्टर 2 years पता चला कि इसमें एडवर्टाइजमेंट हो सकता है. देन इसमें पैसे आने शुरू हुए. फिर हमने धीरे 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 स्विच किया इनटू फुल टाइम. सो दिस इज एक्सीडेंटली वी आर एक्सीडेंटल कंटेंट क्रिएटर्स बट नेवर प्लान्ड. या अच्छा, let's talk about the show now. ठीक है. So what do you all believe? Are you all Gen Zs or millennials? यार हम लोग ना बीच में अटके हुए. Don't tell me हम this. यार. I'll be very honest. So हम लोग बीच में अटके हुए. ना ही हमारे थॉट्स मम्मी पापा से मिलते हैं, ना ही हमारे थॉट्स जेनजी वालों से मिलते हैं. बट मम्मी पापा मिलेनियल तो अपन मिलेनियल. आई एम तो कट्टर We मिलेनियल. are millennial, Really? but we are talking about our parents' generation. They are That's a 60s, generation. 70s, 80s और हम लोग 94 born है. तो हम लोग तो बीच में अटके हुए हैं. मतलब उनका भी परसेप्शन जान रहे हैं और जेनजी का भी परसेप्शन जान रहे हैं. और इस शो में जिसका पलड़ा भारी लग रहा है हम लोग उनके साथ जा रहे हैं. हमें मार नहीं खानी भाई. हम लोग जो जीत रहा है हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं. हम जेनेलियल है. जेनेलियल ना मिलेनियल ना अरे, that's a great term. जेनेलियल. अच्छा, I have a fun segment for you all. ठीक है. So I have some Gen Z words and now you all have to crack and tell me that क्या है वो. ठीक है. Let's see. All the best. आप लोग का ह्यूमर तो मुझे ग्रेट लगता ही है. Now let's see कितना ग्रेट है यहाँ पर पता टेस्ट हो रहा है ह्यूमर का टेस्ट. ह्यूमर का टेस्ट हो रहा है. ओके, डिकोड करना है. ठीक है. बेंचिंग क्या होता है? बेंचिंग हमने पूरे शो में यही लोगों को समझा है बेंचिंग क्या होता है. सो बेंचिंग इज व्हेन एक बॉयफ्रेंड ने एक लड़की को होल्ड पे रखा है बिकॉज उसका ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप चल रहा है. सो आई हैव बेंच्ड दैट गर्ल अंटिल आई हैव रिलेशनशिप विद दिस गर्ल इज कॉल्ड तो बेंचिंग. जहाँ पे ये दिल खत्म हो गया या फिर मेरा कुछ स्विच करने का मन किया तो आई कॉल दैट पर्सन कि आजा. अच्छा, ज्यादा बेंचिंग कौन करता है, लड़कियां या लड़के? आई ऑब्वियसली लड़कियां. मेरे हिसाब से लड़कों के पास थोड़ी ऑप्शन होता है बेंचिंग का कि मेरे पास 3 ऑप्शन है. ये बहुत ही प्रूवन फैक्ट है कि लड़कियों के पास ऑप्शंस बहुत होता है और लड़कों के पास ऑप्शन एक मिलते हैं. वो बेंच क्या करेगा भाई. वो तो पागल हो जाएगा कि फाइनली एक लड़की मिली. तो लड़कियां इज व्हाट वी फील कि बेंचिंग ज्यादा करती है. अच्छा, वेरी इजी वन. ठीक है. अब जो पहले बोलेगा उसका पॉइंट. सिचुएशनशिप, वेरी इजी वन, फटाफट. सिचुएशनशिप मतलब व्हेन two people are together but there is no label to it. And it gets complicated also. Have you all ever been in a situationship? Are you single? Every ship is complicated if it's not a relationship. यार आप ऑर्बिटिंग करवा लो, आप बेंचिंग करवा लो, आप सिचुएशनशिप करा लो, आप हुकअप करा लो, एक पॉइंट के बाद लफड़े ये सब होना ही है. So rather just get into a relationship and just live a sorted life. Are you all single? He's married and I am single. अच्छा, okay. Tips देते हो आप इन्हें? बहुत. Okay. What is this bread crumbing? दाना डालना होता है ना कि जो कबूतर को दाने डालते थे वैसे ये भी शायद मेरे हिसाब से लड़कियां ही ज्यादा करती होंगी. लड़के भी करते हैं, लड़कियां ज्यादा. इट्स लाइक के ऐसा दाने डालते हैं, आ जाओ फिर नहीं आते चले जाते हैं. वो आई थिंक इज ब्रेड क्रम्बिंग. अच्छा, डिफरेंस बिटवीन अ फ्लिंग एंड अ हुकअप? भाई ये तो नहीं पता मेरे को. दोनों सेम ही तो So होता I है. think hookup lasts for a day. मतलब if I met someone in a club. डिपेंड्स ऑन द गाय ना कब तक लास्ट. नहीं, if I 2 minutes as well मतलब हो सकता है. So hookup is something which you just meet randomly and then you go and you do stuff. That's a hookup. मतलब शायद मैं अगले दिन आपको नहीं मिलूंगा. What kind of stuff? मंदिर जाना. क्लब के बाद मंदिर नहीं जाते हैं. मतलब they go to a place to get hooked up, down, everywhere. Right center. That is a hookup. And fling is something which they do the same thing but it goes on for a particular while, for a week, for a month, and then they just see each other for a while and then they are like okay bye, it's not working out. मतलब टिकट और पास. अपन टिकट लेते हैं वो हुकअप है और महीने का पास लो तो फ्लिंग. वो फ्लिंग है. अच्छा ठीक है, लास्ट वन. Correct me if I'm wrong. No, you're absolutely right.
लव बॉम्बिंग क्या होता है? लव बॉम्बिंग, लव बॉम्बिंग मतलब Yeah. बॉम्ब। आई थिंक मुझे लगता है अगर कोई किसी को बेइंतहा प्यार कर दे तो बॉम्बिंग, लव बॉम्बिंग। नहीं यार, लव बॉम्बिंग क्या होता है? वन साइडेड लव? लड़के बहुत करते हैं, सो बेसिकली इसका मतलब ये है दैट बहुत ज़्यादा आपको बताएंगे दैट ओ आई एम सो मच इनटू यू, आई लव यू एंड ऑल, एंड देन दे सडनली गोस्ट। ओ मतलब So- शाम जो जनरली करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन बिकॉज वी हैव लेस टाइम। Yeah. बेज फ्लैग का मतलब बता दीजिए। बेज फ्लैग? बेज फ्लैग, रेड और ग्रीन तो इट्स लाइक इजी, बेज यार ऑरेंज भी सुन लिया है, बेज फ्लैग नहीं सुना आज तक। जो न्यूट्रल होता है। तो वो ऑरेंज है ना? नहीं, वो बेज, सो बेसिकली बेज इज अ टर्म हाँ. जो यूज करता है फॉर न्यूट्रल, लाइक ठीक है अच्छा, मतलब कि चल भी जाएगा नहीं भी चलेगा, हाँ, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आई Yeah. थॉट दैट वाज एन ऑरेंज फ्लैग, अच्छा. बट ठीक है, न्यू टर्म लर्न। थैंक यू। ऑरेंज अच्छा, जल्दी बेज। से बताइए कि कौन कौन से गेस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके शो में? You can expect Kiku Sharda, you can expect Poonam Pandey ji, you can expect Urfi, you can expect our friends Viraj, you can expect Neil. बस 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 सब। और मैं नहीं बोलूँगा, बस हो गया। ऐसे है मतलब बहुत लोग हैं, शो देखो मजा आएगा उसमें जाके, शो में जाके देखो गेस्ट कौन है। अभी हम बता देंगे तो फिर कैसे, तुम जाके देखोगे नहीं फिर। जी जी। So please watch it and the whole point is हमको फोर्स नहीं कर रहे कि जाके देखो, अच्छा है, मैं नहीं बोल रहा अच्छा है, मैं खाली बोल रहा हूँ देखो और आप बताओ कि अच्छा है कि नहीं है। वी आर ओपन फॉर सजेशंस। अच्छा लगा तो प्लीज बताओ, नहीं अच्छा लगा तो क्या अच्छा नहीं लगा वो भी बताओ। वी वांट टू टॉक, वी वांट टू नो मोर अबाउट दिस। हमको व्यूज चाहिए, देखो। डेफिनेटली, एंड अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज जाके इनका शो देखिए। थैंक यू सो मच, इट वाज Thank you, रियली thank नाइस एंड you, ऑसम thank हैविंग अ you so much. कन्वर्सेशन।